सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 215 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्रेम मगन मनु जानन पो, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गर गिरा गंभीर। प्रेम मगन मनु जानन पो, कर विवेक धर धीर। बोले मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा, उभय बेस धर की सोई आवा। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाव, कहो नाथ जन करो दुराओ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य या निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कह मुनि बिहस कहो नपनी का, बचन तुम्हारा न होए अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर बोला, हे राजन, आपके ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब हैं जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काय राम सुने बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजर विहारे। रामू लखनु दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मख राखो सब साख जगो, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों शेष भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तो चरण देख कहराऊ, कह न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भाता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके पीत परस पर पावन, कहीं न जाय मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव यु सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चित नर नाहु, पुलक गात रे अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसय नाय पद शीसु, चलो लवाय नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से
शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनो सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। कर पूजा सब विध सेवकाई, गयो राव गह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी रीतियों में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजर विहारी। ऋषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भाता सहित, दिवस रहा भर जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साभिषेके, जाय जनकपुर आयहि देखी। प्रभु भय बहुर मुनिन सकुचाये, प्रगट न कहे मन मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्मयी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाये। जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाय तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनि मुनीस कहा बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे ता, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजर विहारी। जाय देख आओ नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुपल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सुहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरु लोचन, बदन मयंक तापतय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती
पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छब देहि, चितवच चितहि चोर जनु लेहि। चितवन चार बगटि बर बांके, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कड़ फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन देशी बड़ी मनोहर और भव्य, तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नकसिक सुंदर बंध दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं। काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास न पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निध लूटन लागे। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागे, निरखै राम रूप अनुरागी। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेतों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहें परस्पर बचन सप्रीति, सख इन कोट काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुन माही, शोभा अस कहो सुनियत नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विध मुख चारे, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव वस को नहीं आए, ये छब सखी पट तरहि जाए। भगवान विष्णु को चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारी। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वार्य, कोट कोट सत्यकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुखों के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।